हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में जो रिएक्ट राउटर होता है वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो सेक्शन यहाँ पे बनाए हैं। लेफ़्ट साइड में हमारा जो नेविगेशन एरिया होने वाला है वो रहेगा, इसमें मैंने 3 नेविगेशन आइटम लिए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और राइट का जो सेक्शन है वो आपका डायनेमिक एरिया है, जहाँ जब भी हम नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आपका जो डायनेमिक एरिया, वहाँ पे लेटेस्ट जो कंटेंट होगा वो अपडेट होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जब भी हम नेविगेशन और ये रिएक्ट राउटर की बात करते हैं तो आपका जितनी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के फ्रेमवर्क्स में आते हैं, ये आपके राउटिंग प्रोवाइड कराते हैं। और जब भी आपका URL चेंज होता है तो वहाँ पे पूरे पेज को ना लोड करके ये सिर्फ उसी एरिया को लोड करते हैं जो कि आपका डायनेमिक होने वाला है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अबाउट पेज राउट चेंज हुआ है अबाउट पे, और जो आपका डायनेमिक एरिया है वहाँ पे अबाउट वाला पेज लोड हो गया है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज लोड होता है, और वापस जब मैं होम करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई ऐसा पेज डालता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आप देखेंगे 404 नॉट फाउंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो रिएक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो रिएक्ट राउटर आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। तो आइए इसको थोड़ा क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं app.css में और इसको डिलीट करते हैं, एंड app.js से हम हेडर सेक्शन को भी हटा लेते हैं। यहाँ पे लोगो भी रिमूव कर लेते हैं, और ये हमारा ब्लैंक रिएक्ट एप्लीकेशन अभी यहाँ पे रेडी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नया एक टर्मिनल खोल लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा राउटर का जो पैकेज है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। लिखते हैं npm i save react router dom। तो ये आपका जो रिएक्ट की तरफ से ऑफिशियल लाइब्रेरी है वो यही है। राउटिंग जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है ये वाली लाइब्रेरी हमको इंस्टॉल करनी है। इसके बाद कुछ नए फोल्डर्स बना लेते हैं। पेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर, और वहाँ पे हम लिखते हैं layout.js। और layout.js में जैसे ही आप RFC लिखेंगे देखेंगे कि हमारे पास अभी कोई यहाँ पे स्निपेट्स एक्टिव नहीं है। तो स्निपेट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। जब भी आपको पेजेस पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चाहिए कि ब्लैंक पेज जब भी हम बना रहे हैं, तो आप एक एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं JSX स्निपेट्स नाम से। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे अब हम RFC लिखते हैं तो हमें रिएक्ट फंक्शन का एक स्निपेट बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। तो इसी स्निपेट का यूज़ करके हम सारे पेजेस बनाने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं RFC इन लेआउट, नाम इसको अभी के लिए दे देते हैं लेआउट। नया पेज बनाते हैं home.js नाम से, और इस पर फिर से वही RFC लिख के होम, और यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं about.js, और RFC लिख के यहाँ पे about। तो ये सारे आपके ब्लैंक पेजेस होने वाले हैं, और स्निपेट्स का यूज़ करके आप देख सकते हैं बहुत ही ईजीली हम यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं। तो एक और contact.js नाम से पेज बना लेते हैं। तो हमारे जो तीनों पेजेस हैं बन के रेडी हैं। अब हम लेआउट पे इन तीनों पेजेस की कॉलिंग का सेटअप देख सकते हैं। तो जब भी रिएक्ट लेआउट डॉम आप यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम, तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो आउटलेट, जहाँ आपका जो डायनेमिक एरिया है वो इसको शो करेगा, और एक आपका लिंक जो उन एरियाज़ पे विज़िट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट कर लेते हैं आउटलेट और लिंक, और उसके बाद एक ब्लैंक डिव रिटर्न करते हैं लेआउट फंक्शनल कंपोनेंट में। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक क्लास लेते हैं बॉडी रैपर नाम से, और इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक नेविगेशन बनाते हैं फिर से एक मेन्यू क्लास के साथ, और URL लेके li लेके हम यहाँ पे li के अंदर कह सकते हैं लिंक, और इस लिंक को भी एक क्लास दे देते हैं लिंक, जिसको भी बाद में हम स्टाइल कर पाएंगे
और एक टू एट्रीब्यूट लेके हमें उसका पाथ देना है। तो होम पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश देना है और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप अबाउट करते हैं तो स्लैश अबाउट पे आपका अबाउट पेज यहाँ पे विजिट होगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक रिएक्ट राउटर डॉम की जो आप अगर वो देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन तो आपको ये वैल्यूज़ वहाँ मिल जाएंगी। सेम वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, क्या है वो सारा वहाँ लिखा हुआ है। तो एक रैपर क्लास लेके आउटलेट को उसमें रख लेते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक एरिया भी यहाँ पे सेट हो गया। तो इसके बाद आइए यहाँ पे हम टर्मिनल में चलते हैं और लिखते हैं npm स्टार्ट। तो हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी आप देखेंगे ब्लैंक स्क्रीन है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी जो app.js है उस पर हमने जो हमारा रिएक्ट राउटर है उसको कॉल नहीं कर रखा है। तो आइए इसको कॉल करते हैं। app.js में चल के हम लिखते हैं ब्राउज़र राउटर, जो कि आपका रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा। ये एक टैग डालते हैं। इसके बाद एक और टैग लेते हैं राउट्स, जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स को वन बाय वन यहाँ पे लिस्ट करेंगे। और इवन एक सिंगल राउट लेके जिसके अंदर आपका हम कहेंगे कि पाथ है बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश, और इस पे आप लोड कर दीजिए एलिमेंट एट्रीब्यूट देके हम कहेंगे यहाँ पे लेआउट। तो ये हमारा सबसे आउटर का जो डिफ होने वाला है वो आपका लेआउट होगा। तो इसको सबसे आउटर मोस्ट राउट पे हमें देना है। और राउट के अंदर ही आप राउट्स भी दे सकते हैं, मल्टीपल राउट दे सकते हैं आप राउट के अंदर। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे क्लिक करने पे यही कहीं नहीं जा रहा है। तो इसके बाद हमारा जो अभी हमने जो दो यहाँ पे होम और अबाउट लिंक दे रखे हैं वो आपके विजिबल हो रहे हैं। तो हमारा जो लेआउट है वो लोड हो रहा है। तो इसके अंदर एक और राउट टैग लेते हैं। अब हम इनर राउट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो स्लैश के बाद यहाँ पे हम इनर राउट बोलेंगे कि एक इंडेक्स राउट देना ज़रूरी है। तो इंडेक्स पे हम कहते हैं कि आप एलिमेंट लोड करिए होम। तो ये आपका क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश पे लेआउट लोड करेगा और लेआउट के अंदर जो पहला राउट है होम उसको आप इंडेक्स कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहले होम राउट यहाँ पे हमें दिखेगा। तो जैसे ही हम इसको सेव करते हैं आप देखेंगे कि हमें होम वाला जो लेआउट पेज है उसका डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं राउट को, और अबाउट और कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। इंडेक्स एलिमेंट दोनों से हटा लेते हैं और पाथ दोनों पे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पाथ आप कैसे बोल सकते हैं कि जब भी आप अबाउट पे हिट करें तो आप एलिमेंट अबाउट को कॉल करिए, और जब भी पाथ में कॉन्टैक्ट होगा तो आपको कॉन्टैक्ट को हिट करना है। और स्लैश एलिमेंट क्योंकि हमने राउट पे ऑलरेडी दे रखा है तो वो आपको देने की ज़रूरत है। तो इन पेजेस को एक एक करके इंपोर्ट कर लेते हैं और आप देखेंगे कि हमने नॉट फाउंड नाम का एक एक्स्ट्रा पेज बनाया है जिस पे हमने पाथ दिया है स्टार। तो जब भी हमारे पाथ में से कोई भी एक पाथ है जो मैच नहीं कर रहा है तो आपका स्टार पे वो उसको राउट करेगा और स्टार पे नॉट फाउंड पेज हमारा लोड होगा। तो नॉट फाउंड पेज बना भी लेते हैं और इस पे वही RF से लिख के हम लिखते हैं 404 नॉट फाउंड। तो ये पेज आपका जब भी पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये आपका नॉट फाउंड पेज पे जाए। तो इसको सेव कर लेते हैं और आपके लेआउट के अंदर एक्स्ट्रा जो पेज है आप दे सकते हैं। यहाँ पे होम तो हमने दे रखा है, अबाउट भी है, तो यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट पे हम कॉन्टैक्ट दे देते हैं। तो अभी अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो हमारे लिंक्स और हमारे पेजेस दोनों लोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक CSS बहुत ही जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि स्टार पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, कुछ बॉडी पे ब्लैंक आपके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं कलर्स हैं उनको दे देते हैं। एक हमने रैपर क्लास ली थी तो रैपर को यहाँ पे फ्लेक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। और दोनों पे यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं रैपर और मेन्यू पे, ताकि दोनों डिफ्रेंशिएट हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा बेसिक लेआउट है जो अभी चल रहा है। तो वही आप यहाँ पे मिनिमम हाइट दोनों की 100 VH देके विड्थ दे सकते हैं 100%। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक लेआउट है आप देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा शेप हो रहा है। तो लिंक पे हम फिर से वही कलर आपका वाइट दे देते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर लेते हैं। तो यहाँ पे
जो इवन जो बॉडी रैपर है उस पर आप कह सकते हैं कि अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट एंड जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, और मेन्यू की जो हाइट है वो आप 100% कर सकते हैं। तो एक बार आप ये नॉर्मल जो हमारी बहुत ही बेसिक CSS है लिखने के बाद आप देखेंगे इसको विजुलाइज करना और इजी हो रहा है। हमारा लेफ़्ट पैनल जो है वो कभी भी रीलोड नहीं होगा क्योंकि वो वन टाइम रीलोड लेगा, और जैसे जैसे आप अलग अलग पेजेस यहाँ पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा सेंटर एरिया लेटेस्ट पेज के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा है। और जैसे ही आप ABCD लिखते हैं इस पर आप देखेंगे 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये पेज अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बहुत ही बेसिक यहाँ पे राउटिंग मैकेनिज़्म कैसे काम करता है वो हमने समझा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।